आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अनिल लाकड़ा जी की स्पीच को सुनकर एक तरफा बदल गया चुनाव, एक तरफा मतदान करने का फैसला लिया। अनिल लाकड़ा जी हमेशा जनता की सेवा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा नेता है। मुंडिका विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं AVP न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई है, सबके मान सम्मान की लड़ाई है। ये आप लोगों की टिकट है, अनिल लाकड़ा की टिकट नहीं है। और भाई फिर भी कोई वो लागता हो आपने, मैं तो आज मना कर दियो, 12 तारीख तक ठाणगा हुआ, 12 तारीख तक पर्चा ठा लूंगा, इसलिए मैंने कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा काम साथ नहीं देगा, मेरा काम अगर मेरे साथ में नहीं आया तो भाई मैं किनकती चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा वादा आप लोगों से, अगर मेरा गांव पार्टी बाजी देखेगा, भाई अगर मेरे गांव में पार्टी बाजी देखी तो भाई मैं आगे कदे नहीं गिरता हूँ, बता दूंगा आप लोगों से। आप लोग आगे भरोसा टिकट देगा आया हूँ, आप लोग आगे कहीं लड़ते हैं टिकट देगा आया हूँ। अगर मेरा काम करना है तब चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं इस टिकट में उठा दिया, रद्द करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनिल लाकड़ा संघर्ष करो, अनिल लाकड़ा संघर्ष करो। और भाई ये पूरे गांव का टिकट है। और भाई अनिल ने वो बात कह दी जो कोई नहीं कहता, जो सत्ता का भूखा नहीं है, जो गांव की सेवा करना चाहता है। इसलिए मैं आज और बहुत अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे माहौल है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड पे बहुत काम किया है। तो जब से आम आदमी पार्टी सरकार गई थी, लोग कहीं ना कहीं लिखित भी हो रहे थे। और जब तक हमने देखा हुआ BJP सरकार जब से बनी है, जब से यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हुए हैं और लोग पछता रहे हैं। अब हमने BJP की बातों पर भरोसा किया, उन्होंने बहुत सारा आश्वासन दिया कि हम ये करेंगे, हम पैसे देंगे, मतलब झूठा, भारतीय जनता पार्टी हम इसलिए कहते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने आज तक जितने भी वायदे किए एक भी पूरा नहीं किया। उन्होंने जितने भी वायदे उन्होंने किए एक भी पूरा नहीं किया है। और लोगों को बहला फुसला के झूठा संभावना देकर उन्होंने वोट तो ले ली, बट उन्होंने ग्राउंड पर बिल्कुल काम नहीं किया है। तो पब्लिक जो है परेशान है और वो अभी भी चाहती है कि आम आदमी पार्टी की जो है सरकार आए, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल पर काम किया है और भी करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जितने विधायक का पार्षद हैं और उससे मिल नहीं सकते। उनसे मिलने के लिए आपको कितने सारे एप्लीकेशन लगाने पड़ते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोग कहीं भी दिखाई देते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के जितने विधायक और कार्यकर्ता, हम कभी भी उनसे मिलने के लिए सोचे या कुछ काम करवाने के बारे में सोचे तो वो हमारे लिए 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। अब हमारा ही विधानसभा हम देख लीजिए, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, बहुत मन लगा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। 7 महीने पहले जनता भाजपा की बातों में आ गई या जिंदा हो गई और सीटें उनको दे दी। अब 8 महीने बाद आपको लगता है स्थिति पलटी है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको शुरुआत में बता रही थी, क्योंकि जनता भी परेशान है। इन्होंने जितने भी वायदे किए हैं BJP वालों ने, एक भी पूरा नहीं किया गया। अब सिलेंडर फ्री का 2500 रुपये, हाँ 2500 रुपये का इन्होंने वायदा किया था, वो बिल्कुल उसकी तो हमारी जो CM है, मैं क्या बताऊँ, उन्होंने इतना बड़ा वायदा किया कि 8 मार्च तक हम आपको महिलाओं के खाते में पहुँच जाएगा। और आप देख सकते हैं एक महिला के खाते में वो अमाउंट नहीं पहुँच पाया। वो दिवाली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा, दिवाली होली में सिलेंडर फ्री देने के वायदे किए थे, वो टोटली फ्लॉप हो गया। और मुंडिका की सिचुएशन को देख मुझे लगता है कि यहाँ की जनता को जरूर परिवर्तन लाना चाहिए, जरूर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहाँ तक भी आप देखते हैं टूटी फूटी रोड है, बिल्कुल। अब पानी तो ऐसा भरा हुआ है, लगा बरसात है मुंडिका के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे काम है जो हमारे को समय यहाँ पे बदलाव बहुत किया गया। जब आम आदमी पार्टी के विधायक को पार्षद थे तो इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी यहाँ की योजनाएँ ला के उन्होंने काम किए, लेकिन उनको और भी टाइम चाहिए था, क्योंकि जब पूरा परिवर्तन उनका ला सकते थे, हमें टाइम मिले, तो हमें उस तरीके का टाइम नहीं मिल पाया था। लेकिन हमारे भाई जो अनिल लाकड़ा जी हैं, वो मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वो हम लोग जमीन से जुड़े हुए कार्य करते हैं। और
आदमी पार्टी का आपने देखा होगा कि जमीन स्टूडियो कार्यकर्ता को ही टिकट दिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। अनिल भाई हमारे जरूर जनता के घर आम आदमी कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर, दिल्ली का नागरिक के तौर पर आपसे जुड़ा, आपको यकीन है कि अगर अनिल लाखड़ा को जनता जिताती है तो ये भरोसेमंद इंसान है? हाँ बिल्कुल, इन्होंने पहले भी जन सेवा की है और घर घर तक इनकी बहुत अच्छी जान पहचान है, क्योंकि इससे पहले भी हम मीटिंग में इनके साथ थे, तो हम इसमें हिम्मत आया और लोग इनको चाहते थे, पसंद भी करते हैं और लोग ये भी चाहते थे कि अनिल लाखड़ा जी फिर से आए और उनकी सेवा करें। तो आम आदमी पार्टी ने उनको जन नायक के तौर पर खेल में उतारा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो है सबके भरोसे के साथ ही खरा उतरेंगे। अंतिम बात करते हैं और बात खत्म करते हैं। हज़ारों लोग, महिलाएं आपको यहाँ पे देख रही, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि झूठे वायदों में कभी मत फंसिएगा और आम आदमी पार्टी को वोट कीजिए। झांसे में नहीं आएंगे और झाड़ू का बटन दबाएंगे और 30 नवंबर को झाड़ू का बटन दबाएंगे। और कोई गलत लालच दे, झूठ बोले, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है और सिर्फ झाड़ू का बटन दबाना है। उसके बाद आपका भाई अनिल लाखड़ा जी आपके पास होगा और जो आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल होगा। विचित्र बात हुई, सहानुभूति लहर तो आपने सुनी होगी, आंसू की लहर नहीं सुनी होगी। कल लगभग अगर 900 लोग बैठे थे तो 800 लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे और सब संकल्प लिए हुए थे कि हम अब अनिल लाखड़ा को जिताएंगे और उसके साथ देंगे। कल का जिस तरीके का माहौल था, क्या कहना चाहेंगे आप अपने संगी साथियों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो चुनाव है, ये सच और झूठ का चुनाव है, ये अच्छाई और बुराई का चुनाव है। जो अच्छा व्यक्ति होगा लोगों को उसको वोट डालनी चाहिए, जो लोगों के साथ में खड़ा है उसको लोगों को वोट डालनी चाहिए। ये ना अगर भाई इलेक्शन के टाइम पे आए, बड़े बड़े झूठे बोले और फिर लोगों के फोन भी ना उठाए, फिर लोगों के कोई काम भी ना करे। तो ये इस चीजों से जो है ना मेरा क्षेत्र उठ चुका है और उन्होंने देख लिया है कि कौन व्यक्ति काम करने वाला है, कौन व्यक्ति झूठी बातें करने वाला है, कौन व्यक्ति अहंकारी है, कौन व्यक्ति शरीफ व्यक्ति है। तो ये एक फर्क इस क्षेत्र के अंदर चल रहा है और लोग जो है हर चीज से ऊपर उठकर इसी पे लोग सब सहमत हो गए हैं। अभी इस बार या 6 ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसका हम हाथ पकड़कर काम करवा सके और उसमें अनिल लाखड़ा जो है सबसे बेस्ट पड़ रहा है। 2-3 साल पहले आपने एक प्रोग्राम करवाया था जिसमें अपार संख्या में महिलाएं थी, मेरे ख्याल से 2,500-3 हजार के आसपास में आपकी पत्नी भी थी। हमने खोजबीन करी तो पता चला बहुत सी महिलाओं को अभी ज्ञात भी नहीं हो पाया है, वो संपर्क में नहीं आ पा रही है कि अनिल लाखड़ा जी को दोबारा मिलवा। बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही, क्या अपील करना चाहिए अपने? देखिए, मैं तो सभी माताओं बहनों से यही अपील है कि झूठी बातों में ना आए। इन्होंने पहले भी वादे झूठे किए, नए गांव पे मेरी माताओं बहनों को देने के लिए इन्होंने बोला, इन्होंने काम इतने गिनवा दिया भाई इतने ये काम करेंगे, लेकिन आप मेरा पूरा क्षेत्र जो तरा इमाम है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, फोन नहीं उठ रहे हैं, यहाँ पे गोडाउन टूटे जा रहे हैं, मकानों से पैसे लिए जा रहे हैं, मकान बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बुरा हाल पूरे क्षेत्र के अंदर हो गया है। और आप जाके देखिए टिकरी गांव के अंदर जिस कैंडिडेट को टिकट बीजेपी ने दी है उन्हीं को के हाथ में जो हमारे विधायक उन्होंने बागडोर दे रखी थी, कोई सफाई आप करवाओगे, लेकिन आप टिकरी गांव के अंदर जाके देखिए तो सब हर गली के अंदर पानी भरा हुआ है। मुर्गा फेड़ी रोड का हाल देखिए, सब जगह बुरा हाल कर दिया है। तो अब की बार जनता जागरूक हो चुकी है। कल आपने मजाक में एक बात कही थी और बड़ी हंसी की लहर दौड़ी थी कि चीनी को दूर रखना चाहिए। देखिए, चीनी जो है ना शरीर के लिए हानिकारक है बिल्कुल, और हमारे जो कैंडिडेट है इन बातों में हमें नहीं आना चाहिए। हमारा काम सिर्फ यही है कि जो अच्छा है उस व्यक्ति को चुने, जो इस क्षेत्र का काम कर सकता है उसको चुने। आज 2 कैंडिडेट है, एक बीजेपी का एक आम आदमी पार्टी का, ठीक है, जो मुकाबला लेकिन मैं मुकाबला नहीं समझ रहा, मैं समझता हूँ कि लोग जागरूक हो चुके हैं, इसलिए झूठी बातों में ढकोसलों में नहीं आएंगे। अपने बेटों को वो आशीर्वाद देंगे, अनिल लाखड़ा के ऊपर उनका आशीर्वाद है। सब जगह मैं जहाँ पर जा रहा हूँ हर जगह मेरी माताएं बहनें हों, मेरे बुजुर्ग हों, सब मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके मुँह से एक ही बात निकल रही है, बेटा तू जीतेगा और अच्छे काम हमारे क्षेत्र में करवाना है। हम यहाँ से जो झूठी बातें हैं, झूठे बातें हैं, झूठे ढकोसले हैं, फोन नहीं उठाया जा रहा है, उससे हम उठ चुके हैं। हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए जिसको हम हाथ पकड़ के ये कह सके अब बेटा ये काम करना पड़ेगा, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए। हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो ऑफिस के अंदर भी नहीं मिले, जो
भी ना उठाए। बिल्कुल जो अहंकार में रहता हो, फोन भी ना किसी का उठाए, ऐसा व्यक्ति जनता ने नकार रही है इस बार। और मैं मेरी क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि अपने इस बेटे के ऊपर आशीर्वाद बनाए। आपका बेटा हमेशा आपके बीच में रहा है और आगे वो हम काम करके दिखाएंगे जो इन्होंने सोचा भी नहीं। अपने क्षेत्र के अंदर जो परेशानियां हैं, जो बुराइयां हैं, वहाँ पर उसको हम दूर करने जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे पानी भी भरा हुआ है, मेरी गारंटी 20 दिन के अंदर अंदर, चाहे टीगरी गांव हो, चाहे मुर्गा गांव हो, चाहे सोन पार्क हो, 20 दिन के अंदर अंदर किसी भी गांव के अंदर, किसी भी कॉलोनी के अंदर हम जो नालियों के अंदर हाथ पानी निकला रोड के अंदर, हम उसको समाप्त कर जीतने के बाद बिल्कुल दर्शक इस बात को नोट कर ले, कागज निकाले और इस चीज को नोट कर ले। ये सबसे बढ़िया वाला दावा है ये कह रहा है कि मैं जीतने के 20 दिन के बाद जो है वो यहाँ से और मेरा समस्या से लोग डेली का 1 से 1.5 घंटे का राउंड हर कॉलोनी के अंदर, हर गांव के अंदर डेली का रूटीन 7 बनाऊंगा। कॉलोनियां 4 गांव, बिल्कुल हर गांव के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर रूटीन बनाऊंगा। एक दिन इस गांव में, एक दिन उस गांव में, एक दिन इस कॉलोनी में, एक दिन दूसरी कॉलोनी में, मेरा डेली का रूटीन रहेगा। और मैं स्वयं जाकर वहां पर जांच पड़ताल करूंगा, देख वहाँ पे क्या काम हो रहा है। गाँव के अंदर मैं चौपाल के अंदर बैठूंगा, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। हर सप्ताह में एक गांव के अंदर एक बार कम से कम मैं पहुंचूंगा वहां पर, लोगों की जन सुनवाई करूंगा और उनसे बात करूंगा कहाँ पर समस्या है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा क्षेत्र इस बार एक ईमानदार और साफ छवि वाले व्यक्ति को वोट डालने जा रहा है। अब की बार झूठे ढकोसलों में, झूठी बातों में, झूठे वायदों के अंदर अब की बार बहकावे में लोग नहीं आने जा रहे हैं। धन्यवाद।